वाओ, आई एम स्टन्ड। ये क्या हो गया हमारे साथ? आप भी अजीब बातें करते हैं भाई। किस बात से आपने मतलब किस बात को आप लेके शॉक हो रहे हैं? ये तो भाई पता था ये होना है। न्यूजीलैंड 78 स्कोर से जीता है पाकिस्तान से। भाई वो 178 से भी जीत सकते थे, वो कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए मुझे क्यों? तो लग रहा था कि वो तो 250 स्कोर भी नहीं कर सकेंगे। बड़ी बात है भाई, आपने को बंदे क्या खिलाए हैं 250 स्कोर नहीं कर सकते? आपने आखिरी 5 ओवर में 100 स्कोर दे दिया उनको। भाई हमारे पास बुमराह से बेहतर बॉलर कौन शहीन सा? शाह अफरीदी है। कौन सा? वाह। क्या? शहीन शाह। पर वो कबूतर क्यों बन गया आज? भाईजान जो 125-30 पे गेंद कर रहा है उसको आप बुमराह से कंपेयर करोगे अब? मैं नहीं बुमराह। करता, अवाम करती है पाकिस्तानी। अवाम करती मुझे रहे, पता हमारा है, क्या है। रियलिस्टिक को भाई, मैं मुझे पता अवाम है। गलत करती है भाई, अवाम गलत करती है, अवाम हमारी बहुत इनको सर पे चढ़ा के बैठाती है। ये चीज करने वाली नहीं है। शहीन शाह ने आखिरी अपनी 3 ओवरों में 55 स्कोर दिया है, 55 स्कोर दिए है 55 स्कोर। अपनी आखिरी 3 ओवर्स में। लाइनअप होनी नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान ने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया है। प्रॉपर स्पिनर सिर्फ पाकिस्तान के पास एक है, ना ना ना, सिर्फ एक। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे बिल्कुल इस बात को गलत कह रहे हैं। अबरार के अलावा कोई स्पिनर पाकिस्तान गिनवा के दे मुझे। पास, हमारे पास विटोरी खुशदिल है। ठीक है। वो तो ब्रेन लारा कुछ दिल नहीं है। नहीं नहीं, वो बॉलिंग के टाइम पे वो विटोरी खुशदिल है, और बैटिंग के बैटिंग टाइम के पे वो ब्रेन लारा तरफ खुशदिल ब्रेन है। लारा। क्या बाबर है? आजम एज अ ओपनर नहीं खेलना चाहिए। नहीं, बाबर बाबर आजम की आजम का आप कुछ पोजीशन। नहीं कह सकते, बाबर आजम का कुछ नहीं कह सकते, उसका मोबाइल घुमा हुआ है। वो देख भी नहीं सकता हमें। ये भी है तो उसका उसको कुछ कहने का फायदा नहीं है। वो परेशान था, वो मोबाइल गुम परेशान था गया मोबाइल उसका। घूमने की वजह से, उसको कुछ नहीं कह सकते हम। पर बाबर आजम एक लेजेंडरी प्लेयर है, ग्रेट बैट्समैन है, पर उसको ओपनर भेज के उसका कॉन्फिडेंस खराब कर सकते हैं। वो नंबर 3 पे अच्छा खेलता भाई है, उसको उसी कॉन्फिडेंस नंबर पे उसका खिलाएं। ऑलरेडी खराब हो चुका है, वो कॉन्फिडेंस में है ही नहीं, जब से उसने कप्तानी छोड़ी फिर दोबारा ली। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस वो बना ही नहीं, जो वो कप्तानी से पहले था। अब आपको नहीं लगता कि जब सैम अयूब इंजर्ड हो गया है, तो फखर जमान के साथ इमामुल हक को होना चाहिए था? वो इन कंडीशंस में उसने पास में जितनी भी सीरीज हुई है ओडीआई की, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यार है। इमाम के स्टैट्स की जाने की बात की जाए तो उसने पिछले कुछ 4 मैचों में ना, जो डोमेस्टिक लेवल पे उसने पाकिस्तान में खेले हैं, को 200 स्कोर बनाया है। 221 स्कोर किए है 50 के औसत के साथ, तो 50 से ज्यादा की औसत 50 बनती का है। औसत उसका बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन आप उसकी बाकी परफॉर्मेंस देखें कि वो इतनी बैड लक, बस क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अब लेकिन उसके चाचू नहीं ना है सिलेक्शन में, ये भी तो फर्क पड़ता है ना। नहीं, देखें, आप लोग उसको पर्ची पर्ची बोलते थे, पर उसने शो किया था कि वो टैलेंटेड बैट्समैन है। मैं टैलेंटेड। उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि वो टैलेंटेड बैट्समैन है, और वो होना चाहिए था। अवेलेबिलिटी नहीं थी सैम अयूब की, पर एक प्रॉपर ओपनर तो हमारे पास होना चाहिए था। प्रॉपर ओपनर आ तो गया ना, फकर जमान। फखर जमान के साथ आपके फखर पास जमान। साउथ साउथ स्टील देखें, को खिला अब दें, फखर आप जमान साउथ की स्टील को आपने क्यों नहीं बात की, खिलाते? आपने मैंने सऊ शकील एज अ ओपनर उसको नहीं है। खिला सकते हैं, आप ओपनर क्यों नहीं हाँ, खिला खिला सकते? सकते हैं, पर वो तो बाबर आजम को भी तो खिलाया है नहीं ना, भाई, बाबर आजम एक्सपेरिमेंट ही है का ना। एक्सपेरिमेंट नहीं ना है, साउथ स्टील तो वैसे भी ओपनिंग करता है पीएसएल के देखिए, तमाम मैच हाँ, वो मैच में उससे। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, उसको हम ट्राई कर सकते हैं एज अ ओपनर, पर बाबर आजम ये एक्सपेरिमेंट था, पहले भी 2 यार मैचेस में उसने बाबर ओपनिंग आजम के की है। साथ आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना ना कहना है, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो मैं हर चीज का मास्टर देखें, आदमी है। मास्टर वो जिस पोजीशन पे खेलता है, वो उसकी पोजीशन है 3, जिसमें उसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं, जिसमें उसने सारी सेंचुरीज की हैं, भाई जिसमें सबसे ज्यादा उसकी औसत है। बात सीधी सी साफ सी है, बाबर हमेशा से ओपनिंग करता आया है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तानी पहले ओवर में तो आउट हो जाते हैं दूसरे में। हो जाते हैं, पर बाबर अब ना तो T20 में ओपनिंग तो कर नहीं रहा। ओडीआई के अंदर हमें उससे क्या रिक्वायर्ड है? एंकर इनिंग्स। भाई एंकर आपका पहले आएगा ना, पहले सबसे पहले एंकर आएगा, वो एंकर डाल के नहीं, बैठ जाएगा। देखें, सबसे पहले होना ये चाहिए कि फखर जमान के साथ ऐसा बैट्समैन हो जो उसके साथ रना बॉल पे कम से कम वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, फखर जमान के ऊपर प्रेशर ना आए, और वो अपनी नेचुरल इनिंग्स खेले, भाई नेचुरल आज गेम वो खेले। नेचुरली खेल के गया ना, उसके ऊपर देखिए, किस उसने बात का नेचुरल प्रेशर था? खेली है, पर वो प्रेशर में आ गया, वो सीधी सीधी बॉल पे तो एलबीडब्ल्यू हो गया। भाईजान वो निशानी थी कि वो आज प्रेशर में आ गया था। फखर ने आज 86 स्कोर बनाया है। कितना बनाया है? 84 स्कोर। 84 स्कोर। 84 स्कोर बनाया है उसने 68 बॉलों पे। 69 गेंदों पे। 69 पे, सॉरी, इसमें ठीक उसने है। 7 चौके मारे हैं और 4 छक्के मारे हैं उसने। पर तब तक उसके साथ क्या था? बाबर आजम खड़ा हुआ था, 23 बालों पे सिर्फ 10 स्कोर किया हुआ था। भाईजान उसको एक जगह पे विकेट तो 23 रुकी हुई बालों थी ना। में 10 बाबर का था। फखर 36-35 स्कोर पे खड़ा हुआ था, सही है। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है इस बात का कि फखर अच्छा खेल रहा था, पर साथ साथ विकेट्स गिरती गई, सर जी वो तो फिर फखर प्रेशर में आया ना। दूसरी नंबर पे सर डोनाल्ड रिजवान आ जाते ना खुद से। देखिए, रिजवान सीधी सीधी बॉल पे तो एलबीडब्ल्यू हो गया, फखर प्रेशर में आया, वो भी सीधी सीधी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया। फखर को हम कुछ नहीं कह सकते। आज के मैच के अंदर रिजवान की कैप्टेंसी वैसी ऊपर नहीं थी जैसी इसने पीछे की है। क्या वजह है इसकी? या लाइनअप की वजह से? असल में आप एक टीम खिलाते आ रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रही है,
साउथ अफ्रीका साउथ जीत के आ अफ्रीका रही जीती है, है, वैसे ही और है। आप आते ही फिर राणा साहब को चांस दे देते हैं। राणा साहब खेले तो नहीं लेकिन ना आज के मैच में। राणा साहब का बाहर बैठना ही बहुत बड़ी बात है कि वो बाहर बैठ गए हैं, देखें और बात, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं राणा साहब बाहर देखें बैठ के। हुकूमत फिर कुछ भी कर सकती है। हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं राणा साहब की बात कर रहा हूँ। देखिए राणा साहब की तो बात होगी, मुझे एक ये बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया के साथ मैच हमने दुबई में खेलना है, और स्पिनर सिर्फ एक ही है, ना प्रॉपर स्पिनर हमारे पास एक ही है कि हमारे पास कम। देखें सर, आप बात को गलत समझ रहे हैं। आपने टीम स्क्वाड की लगता है आपने लिस्ट पढ़ी नहीं है, आपने नाम ही नहीं देखे, आपने लड़कों के नाम पढ़े तो आप ये बात करते ही नहीं। देखिए प्रॉपर स्पिनर एक आपने ही है, ब्रार है। डैनियल खुशदिल को निकाल दिया, विटोरी खुशदिल, सॉरी। आप बात को मजाक में लेके जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आप खुशदिल बात शाह को को जो मजाक में ना लेके प्रॉपर जाएं। देखें मैं खुशदिल शाह को प्रॉपर विटोरी की जगह स्पिनर मानता हूँ। सीधी सी बात है, जिस कैलिबर का विटोरी स्पिनर था उसी कैलिबर का खुशदिल भी स्पिनर है। ठीक है, उसी तरह से वो गेंदबाजी कर सकता है, उसी तरह से वो बल्लेबाजी कर सकता है, इस तरह वो करता था। और लेकिन बैट्समैन, एज अ बैट्समैन एज अ बैट्समैन वो अच्छा एक ऑलराउंडर है ना, लेकिन वो अपने अपने कैलिबर के हिसाब से अपने कैरियर के साथ आज तक इंसाफ नहीं कर पाया। देखिए मैं, इसकी वजह मुझे आज तक समझ देखें नहीं आई। देखिए खुशदिल शाह है, 18 बालें खेली, 15 स्कोर किया, सिर्फ एक सर वो बाउंड्री 2.5 मारी। साल बाद भी तो आया ना बेचारा, अब उसके ऊपर देखिए सारा मैच का ब्लेम उस बंदे के अब ऊपर नहीं देखें, डाल सकते ना। अब सिलेक्शन कमेटी कहती है हमने प्रीवियस जो इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर इनको हमने सेलेक्ट किया है, तो इस सर क्या आप मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट किया गया डोमेस्टिक इसको। का प्रेशर और होता है, इंटरनेशनल का प्रेशर और होता है। आप एक बंदे के ऊपर पूरा मैच का ब्लेम नहीं डाल सकते। वो विटोरी के बराबर का स्पिनर है, डैनियल विटोरी के बराबर का स्पिनर है, जिसने न्यूजीलैंड को इतने साल जितवाया। आप उस पर ट्रस्ट तो करें। आप 2.5 साल बाद उसको बाहर निकाल देते चले हैं, मैंने 10 आपकी मैच खिलाए, उसको बाहर निकाल दिया। मैंने आपकी बात 18 मान ली, वनडे हैं बेचारे के चले टोटल आज तक। मैंने आपकी बात मान ली। इन शाह अफरीदी जी बॉलर भाई। खेलता है, एज ए बैट्समैन खेलता है या एज ए ऑलराउंडर खेलता है हमारे। सर द ईगल इसका नाम है। आज ईगल नहीं है ना, आज वो कबूतर बन गया है। नहीं सर, वो ईगल ही है। वो मेरा तो ज्यादा ख्याल है कि वो दमादी कोठे पे खेलता है। दमादी कोटे पे तो वो खेलता है, पर वो अपने आप को बॉलर नहीं मानता, वो अपने आप को ऑलराउंडर मानता है। नहीं, वो अपने आप को बैट्समैन मानता है। ये बात आप चले गलत कर रहे हैं। चले मैं ये कह देता हूँ उसकी कि बारी बनती है 1 डाउन 2 डाउन। देखिए देखिए मेरी बात सुने, वो एज अ बॉलर आया था, वो एज अ बॉलर ही खेलना चाहिए। अब क्या सिलेक्शन कमेटी का, पीसीबी का ये काम नहीं है कि प्लेयर्स को बताया जाए कि उनका प्रॉपर रोल क्या है, कि वो किस स्पेसिफिक रोल के सर ये लिए खेलते चीज हैं। हर बात पीसीबी ने आके तो नहीं बतानी ना। ये सारे के सारे मामलात क्या आपको एक हर दफा चेयरमैन साहब आगे कहेंगे कि भाई आपने बॉलिंग करनी है, आपको खुद नहीं पता कि आप बॉलर हैं, बिल्कुल उसको आप पता किस चीज है, के प्लेयर हैं फिर। उसको पता है, पर उसने एक इनिंग्स में कुछ स्कोर कर लिया तो वो अपने आप को अब ऑलराउंडर समझता सर है। मैं एक इनिंग का स्कोर हो या 10 इनिंग का स्कोर हो, बॉलर ही मैच जितवाते हैं। देखिए बॉलरों ने ही बॉलर, बड़े बड़े टूर्नामेंट जितवाए हैं। देखिए मैं मानता हूँ वो अच्छा बॉलर है, पर जब से उसने बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया है, उसकी पेस भी गिर गई है, उसकी लाइन ऑन लेंथ भी खराब हो गई है। अब वो प्रॉपर उस तरह से विकेट टेकर रहा भी नहीं, विकेट ले लेता है पर स्कोर बहुत ज्यादा लीक करता है, जैसे कि आज उसने आखिरी 3 ओवरों में 55 स्कोर दिया है। सर बात ये है कि एक बंदा जो पाकिस्तान का, पर ये ट्रेंड है कि ड्रॉबैक है क्या है समझ नहीं आता, समझ से बाहर है। एक बंदा जो हमारा इंजर्ड होता है दोबारा कम करता है, तो वो चीज़ नहीं बन पाता जो वो पहले से था। ये बात ठीक आपकी है, ठीक है, लेकिन और हम उसको कंपेयर करते हैं बुमराह के साथ, और बुमराह जब इंजर्ड हुआ और इंजरी के बाद जब आया, वो पहले वर्जन से ज्यादा अच्छा वर्जन बन के आया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पहले वर्जन से ज़्यादा अच्छा वर्जन बन के आया, और वो अच्छा सा भी रहा क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छा था। आज भी वो 140-45 ये भी बॉर्डर गवास्कर में वो करके आया है, जी 140-45 बिल्कुल ऐसे ही है। हर ओवर उसने इतना किया। 2 टेस्ट में उसने कप्तानी की है बाकायदा, और हर मैच में उसने जोर लगा के बॉल किया है, पूरे तरीके से बॉल करता अच्छा था बंदा, परफॉर्म और किया अच्छा उसने। परफॉर्म किया उसने बिल्कुल। उसने अपने आप को नीचे नहीं दिखाया। लेकिन हमारा ये शायद कोई अलमिया ऐसा है कि हमारे बॉलर जब इंजरी से आते हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब इसकी क्या वजह है कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है उसकी केयर नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से, क्या मसला। अब मुझे तो डर लग रहा है सैम अयूब जैसा बैट्समैन जो कि ग्रो कर रहा है, यंगस्टर है, वो इंजर्ड है, क्या पीसीबी उसको वो फैसिलिटीज पर फराहम कर रही हैं जो इंडियन बोर्ड अपने प्लेयर्स को देती है। सर इंडियन बोर्ड के साथ या इंडियन बोर्ड के साथ या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ या इंग्लैंड के बोर्ड के साथ आप अपने बोर्ड को कंपेयर नहीं कर देखें सकते। हमारा क्रिकेट बोर्ड भी कोई हमारा बजट नहीं गरीब है नहीं उतना। है, इतना गरीब भाई नहीं इतना है, बजट है इतना ही भी नहीं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं खिलाड़ियों के लिए कर सकते, भाई आप ऐसी कोई खिलाड़ियों बात को नहीं है। अच्छे तरीके से फिटनेस कोच नहीं हायर करके दे सकते, या फिर आप कोच हायर करके देते हैं वो आपकी मानते नहीं। बात तो सिर्फ इतनी है।
या तो आप में कमी है या आपसे कोई अपनी बात मनवाई नहीं जाती आगे प्लेयरों से। क्या ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है कि वो अपनी फेम को किस पेस हाँ, से यूज करें? ये बात किसी हद तक ठीक है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये हर बंदे को रहती है कि एक बंदा जब फेम पकड़ ऊपर जा रहा होता है उसको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। ये बात तो बिल्कुल आपकी जेन्युइन है। इसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है और इसमें थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज करने की भी ज़रूरत हो सकती है। इसमें टीम मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें।